नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। पांचवा चैप्टर हम लोग अब देखेंगे क्या है। नागरी लिपि लिखा है किसने? गुणाकर मूले की रचना है नागरी लिपि। ठीक है, अगला है चैप्टर में क्या है देखिए। नागरी लिपि के लेखक कौन है, पहले ये पता करिए। लेखक कौन है? गुणाकर मूले। गुणाकर मूले। ये देखिए नागरी लिपि में कौन कौन से भाषा आते हैं। यहाँ पर देखिए नागरी को ही देवनागरी कहते हैं, देवनागरी। इसमें जो आता है ना, नेपाली भी आता है, नेपाली, नेपाली, हिंदी, हिंदी, ठीक है। क्या नाम है इसका? मराठी, मराठी, ठीक है। खसकुरा या नेवारी भाषा इसी में आता है, नेवारी भाषाएं इसी में आता है। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और देखना है आपको, ये सब भाषाएं देवनागरी लिपि में आती हैं। इसने जो ये पाठ लिखा है गुणाकर मूले ने, कहाँ से लिखा है? भारतीय लिपियों की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी से लिखा है, कहानी से लिखा है। भारतीय लिपियों की कहानी कहेगा, अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? ये भी गुणाकर मूले की ही रचना है। ठीक है, अगला देखेंगे नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये एक साक्षात्कार है, निबंध है, भाषण है, कहानी है, तो ये एक निबंध है। गुणाकर मूले का ये भी क्या है? एक निबंध है। अगला देखेंगे, अगला क्या है? नागरी लिपि में प्राचीनतम मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं 8वीं सदी, 9वीं सदी, 10वीं सदी, 11वीं सदी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा 11वीं सदी से ये लेख मिलने लग जाते हैं। अगला है उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं, 6ठी, 9वीं, चौथी। तो उत्तर भारत से जो मिलता है वो हमारा मिलता है 4थी सदी से। ठीक है, अगला है, अगला देखेंगे हिंदी के आदि कवि कौन है? चंद बरदाई और अमीर खुसरो, बिहारी लाल, सरहपाद। और सरहपाद यहाँ पर जो है हिंदी के आदि कवि हैं। और सरहपाद ने क्या लिखा है? दोहा कोश। क्या लिखा है? दोहा कोश। कहेगा दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद की रचना। और सरहपाद हिंदी के क्या है? आदि कवि हैं। ठीक है, अगला देखिएगा सरहपाद की कृति आ गया, दोहा कोश, पृथ्वीराज रासो, मृच्छकटिका, मेघदूतम। तो यहाँ पर लिखेगा दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद की। अगला देखेंगे नागरी लिपि के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, विनोद कुमार शुक्ल, गुणाकर मूले, यतीन्द्र मिश्र। यहाँ पर हो जाएगा गुणाकर मूले। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या लिखा है? शिक्षा और संस्कृति। क्या लिखा है? शिक्षा और संस्कृति लिखा है, शिक्षा और संस्कृति लिखा है, एक बार याद कर लीजिए। और विनोद कुमार शुक्ल ने मछली नामक कहानी लिखा है। ये मछली क्या है? कहानी है। ठीक है, मछली क्या है? कहानी है। और गुणाकर मूले ने तो नागरी लिपि लिखा है। यतीन्द्र मिश्र ने नौबत खाने में इबादत लिखा है, व्यक्ति चित्र। नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र बिस्मिल्लाह खां का लिखा है। अगला है बेतमा दान पत्र का समय 1020, 1021, 1022, 1023। आंसर हो जाएगा 1020 दान पत्र ये बेतमा है। अगला है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से, उत्तरी भारत से। तो यहाँ पर हो जाएगा नागरी लिपि के जो लेख मिलते हैं हम लोगों को, ये मिलते हैं दक्षिणी भारत से। ठीक है, और अगला देखिएगा नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो ये भी विनोद कुमार शुक्ल, गुणाकर मूले, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मुलर। नहीं, गुणाकर मूले की रचना है नक्षत्र लोक। अगला है मराठी भाषा की लिपि क्या है? खरोष्टी, प्राकृत, नागरी, देवनागरी। तो यहाँ पर देवनागरी लिपि है। मराठी भाषा की लिपि भी क्या है? देवनागरी है। अगला है घारा नगरी में कौन सा परमार शासक विद्यानुरागी थे? आंसर लिखिएगा महेंद्रपाल, भोज, मिहिर भोज, अमोघ वर्ष। तो इसमें हो जाएगा भोज। चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम देव, महादेव, शैलदेव, रामदेव। तो इसका व्यक्तिगत नाम जो था वो था देव। ठीक है, अगला देखेंगे हिंदी भाषा की लिपि ब्राह्मी, देवनागरी, चित्रालिपि, गुरुमुखी लिपि। तो यहाँ पर देवनागरी लिपि हो जाएगा हिंदी भाषा की लिपि। अगला देखिए दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद की, सरसखान की, जीवनानंद दास की, गुरु नानक की। तो यहाँ पर हो जाएगा सरहपाद की। और ये हैं हिंदी के कौन कवि? आदि कवि हैं। हिंदी के कौन कवि हैं? आदि कवि हैं। कौन? सरहपाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे रामायण की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा संस्कृत। अगला देखेंगे
तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, ये भाषा जो है उत्तर भारत की, पश्चिम भारत की, पूर्वी भारत की, दक्षिण भारत की, ये दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। कौन कौन? तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़, ये दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। अगला देखिए, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? मैक्स मुलर, बिरजू महाराज, गुणाकर मुले, महात्मा गांधी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। जो पुस्तक लिखा है ये गुणाकर मुले जी ने लिखा है। ठीक है, अगला देखेंगे, नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेवारी खसकुरा को कहा जाता है, देवनागरी में ही लिखा जाता है इनको, खरोष्टी में नहीं, सरसनी में नहीं, ब्राह्मी में भी नहीं। ठीक है, देवनागरी में इनको लिखा जाता है। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भारतीय लिपियों की कहानी देख लीजिए, भीमराव अंबेडकर, मैक्स मुलर, यतीन्द्र मिश्र, गुणाकर मुले। यहीं से लिया गया है, यही से लिया गया है नागरी लिपि, यहीं से लिया गया है नागरी लिपि। ठीक है, कहेगा नागरी लिपि पाठ कहाँ से संकलित है? भारतीय लिपियों की कहानी से। गुणाकर मुले द्वारा रचित निबंध कौन सी है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन, नागरी लिपि, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो यहाँ पर हो जाएगा नागरी लिपि। ठीक है, गुणाकर मुले का निबंध कौन है? नागरी लिपि। गुणाकर मुले का जन्म कब हुआ? 1935, 1925, 1916, 1908। इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1935 को इनका जन्म होता है, गुणाकर मुले जी का। अगला देखिए, नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस देश से मिलते हैं, किस प्रदेश से मिलते हैं? दक्कन प्रदेश, कलिंग प्रदेश, पांड्य प्रदेश, कोंकण। तो यहाँ पर दक्कन हो जाएगा, दक्कन। ठीक है, अगला देखेंगे, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो यहाँ पर देखिए, हिंदी, नेपाली खसकुरा या नेवारी और मराठी उपयुक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? देखिए, अक्षरों की कहानी या भारतीय लिपियों की कहानी, ये मैक्स मुलर, गुणाकर मुले, बिरजू महाराज, पंडित रामविलास शर्मा। नहीं, रामविलास शर्मा नहीं, यहाँ पर हो जाएगा गुणाकर मुले की रचना है। भारतीय लिपियों की कहानी और अक्षरों की कहानी, ये गुणाकर मुले। टकसाल का संबंध सिक्कों से, अभिलेखों से, लिपि से, अनाज के ढेरों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्कों से। ठीक है, टकसाल का संबंध सिक्कों से। अगला, श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से, वैष्णव धर्म से, जैन धर्म से। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की जो है मृत्यु हुई थी। मौर्य वंश का ये शासक था, संस्थापक भी था। मौर्य वंश का संस्थापक और शासक भी था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और ये जैन धर्म को मानते थे, और जैन धर्म का एक यहाँ पर स्थान है, जैन धर्म से संबंधित यहाँ पर स्थान। सिद्धम क्या है? मंत्र है। सिद्ध योगी साधु एक प्रकार की लिपि है। सिद्धम जो है एक प्रकार की लिपि है। ठीक है, अगला देखेंगे, किसे देवनगरी की संज्ञा दी गई है? बाकी प्रयाग, काशी, मथुरा, उज्जैन। तो काशी, बाकी नगर सिर्फ नगर है, काशी देवनगरी है। ठीक है, हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद, तुलसी, वाल्मीकि, निराला। तो सरहपाद होंगे हिंदी के आदि कवि। ठीक है, अगला देखेंगे, समाप्त हो गया, ये भी चैप्टर समाप्त हो गया। चलिए।